ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा के साथ का अनुभव 2-3 सुनाता हूँ, क्योंकि अनुभव वैरायटी है, हर प्रकार की वैरायटी का अनुभव किया हुआ है। तो हर एक वैरायटी का एक एक इंस्टेंट आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले ज्ञान में आना हुआ 1962 से। तो इन आँखों से मैंने मम्मा और बाबा को देखा है। और जब फर्स्ट टाइम बाबा से जब मुलाकात हुई, तो जैसे हम बाबा के कमरे में दरवाजे पर पहुंचा और बाबा की गोद में कब चला गया मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि बाबा मैग्नेट थे, मैग्नेट। बाबा बताते हैं ना, लोही चुम्बक सुई को खींच लेता है। ऐसा जैसे ही बाबा के दरवाजे पर खड़ा था और कभी बाबा की गोद में चला गया मालूम भी नहीं पड़ा, बाबा ने एकदम खींच लिया। फिर बाबा की गोद में मैं 10 मिनट रहा। फिर बाबा ने कहा, अरे बच्चे, पीठ पर बाबा ने थपथाया कि अरे बच्चे बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। उस समय बाबा को मिलते आंसू के मोती तो आते ही है। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अभी तो बाप मिल गया ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा के मिलने के बाद पहले यज्ञ में ऐसी सिस्टम थी, हिस्ट्री हॉल के ऊपर टेरेस पर बाबा शाम को मिलते थे और वहाँ पिकनिक होती थी। तो सभी वैसे बैठे हुए थे। बाबा ने ऐसी दृष्टि फिराई और बोला, एक बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है। तो अभी तो हम टीचर बोलते हैं, उस समय हम टीचर नहीं बोलते थे, ब्रह्मणी बोलते थे। तो हमारी ब्रह्मणी ने बोला, बाबा उसके नाक से खून बहता है, पहाड़ी पर जाते हैं ना तो कभी नाक से खून बहता है। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, उस बच्चे को बुलाओ। तो हम जो रूम में था वहाँ वो आ गई और बोला, बाबा ने आपको बुलाया है। मैं कहा ठीक है। फिर मैं भी हिस्ट्री हॉल के ऊपर टेरेस पर गया। बाबा ने पूछा, बच्चे क्या हुआ है? मैं कहा पहाड़ी चढ़ते समय नसकोरी फूटती है ना, ऐसा खून बह गया है। अच्छा, बच्चे ने यज्ञ में खून दिया है, देखो बाबा का पॉजिटिव। अच्छा, बच्चे ने यज्ञ में खून दिया है तो बाबा उसका 1000 गुना करके देगा। तो मैं समझा नहीं। फिर बाबा ने कहा, सुबह का योग पूरा होने के बाद 4:45 के बाद आप मेरे कमरे में आना। तो अपन तो उस बरस 17 बरस के थे, कुछ मालूम नहीं था। दादियाँ उस पांडव भवन में ही रहती थी, उस कमरे उसी मकान में रहती थी। हम तो दादियों के कमरे से बाबा के कमरे में चला गया। अभी हम बाबा के कमरे में कंपाउंड से जाते, उस समय ऐसा नहीं था। बाबा के कमरे में अंदर से आना होता है। तो अपन तो बच्चे थे, तो दादियों के कमरे में क्रॉस करके हम तो बाबा के रूम में पहुंच गया। तो संतरी दादी ने, जिसके तन में बाबा फर्स्ट टाइम आए थे, तो संतरी दादी को बाबा ने प्रोग्राम दिया था। पूरा घी का कटोरा, उसमें मध, उसमें सूखा मेवा, शक्कर, ऐसा सब मिला के तैयार किया था। तो मुझे बाबा ने बोला, बच्चे ये पी जाओ। बाबा ने बोला ना, मैं 1000 गुना करके दूंगा। तो फिर मैं कहा ठीक है। और बोला, कितना दिन इधर है? जब तक है रोज़ सुबह योग के बाद 4:45 के बाद इधर आना, बाबा आपको रोज़ ये पिलाएगा। तो अभी भी वही ताकत, अभी भी वो चल रही है।
उस समय बाबा ने जो घी पिलाया उसका प्रभाव मैं समझता हूँ इस जन्म में तो चलता ही है, मगर सारा कल्प चलता है ऐसा लगता है, क्योंकि एनर्जी कम ही नहीं होती है। जब भी एनर्जी थकावट वगैरह कुछ लगती नहीं, और बाबा की सेवा में करते जा रहे हैं। फिर दूसरा एक बाबा के साथ का अनुभव है, ये सनसेट पॉइंट है, वहाँ बोर्ड लगाने का था। तो सनसेट पॉइंट पर तो मेजॉरिटी गुजराती लोग आते हैं, तो बाबा ने हिंदी में मैटर बनाया। उस समय जमुना प्रसाद, विश्वरतन दादा वगैरह थे, तो उन्होंने बाबा को मैटर दिया। अच्छा बन गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी जो बॉम्बे का बच्चा आया है ना उसको बुलाओ। तो हमको बाबा ने बुलाया, बच्चे इसका गुजराती में भाषांतर करो, क्योंकि वहाँ तो गुजराती ज़्यादा आते हैं। तो मैंने गुजराती में भाषांतर कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे सुनाओ, तो मैंने गुजराती में सुनाया बाबा को। अभी जानी जाननहार, सृष्टि का रचयिता, सब कुछ जानता है, फिर भी बाबा ने बोला बच्चे, बाबा को ऐसा लगता है तीसरी चौथी लाइन में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। मेरी मिस्टेक है ऐसा बाबा ने नहीं बोला, बाबा को ऐसा लगता है तीसरी चौथी लाइन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। बच्चे आप दोबारा पढ़ो। तो मैंने वापस पढ़ा और फिर मेरे ध्यान में आई गुजराती में ग्रामर की मिस्टेक थी। तो फिर मैंने बाबा को बताया, हाँ बाबा इसमें ग्रामर की मिस्टेक, हाँ हाँ बच्चे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करेक्ट करो, कोई बात नहीं। तो हमने करेक्ट वापस कर दिया, फिर बाबा को सुनाया। तो बाबा ने कहा हाँ अभी ठीक है। जैसे हमको क्या होता है, किसकी मिस्टेक होती है हम फट से बता देते हैं, तुम्हारी ये मिस्टेक है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मगर जानी जाननहार सब कुछ जानने के बाद भी ऐसा कहते हैं बच्चे, बाबा को ऐसा लगता है इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आपकी मिस्टेक है ऐसा तो मिस्टेक शब्द तो बाबा बोलता ही नहीं है, ये वाक्य में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो फिर हमने वो करेक्ट करके बाबा ने बोला अभी आर्टिस्ट को बुलाओ। आर्टिस्ट ने भी बना के लिखत दे दी। फिर बोला अच्छा बच्चे अभी सनसेट पॉइंट पर जाओ और वहाँ लगा के आओ। तो उन दिनों में तो ऐसी गाड़ियाँ नहीं थी, बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी में सीमेंट, रेती, खड़ी, पावड़ा वगैरह जो भी साधन लगते हैं सब हम लोगों ने डाल दिए। हमारे साथ विश्ववर्धन दादा, जमुना प्रसाद भाई वगैरह सब यज्ञ के भी भाई थे। और वहाँ हम गए और बोर्ड लगा के आ गए। बोर्ड लगा के बाद वापस आए तो बाबा को बताया, बाबा ये काम, ये सेवा हो गई। बोलता है अच्छा बच्चों लोग ने बहुत काम किया है। तो बोला इसके लिए टोली लेके आओ। लच्छू को बाबा ने बुलाया और अपने हाथों से बाबा हर एक के बच्चे के मुख में, हम बच्चों के मुख में टोली डाली। और फिर बाबा के हाथ से, बाबा की गोद में जब टोली मिलती है तो थकावट किधर चली जाती है मालूम ही नहीं पड़ता है। तो बाबा का सेवा लेने का जो तरीका था वो एकदम न्यारा था। वो किसी को भी दिल में किधर भी पंच नहीं होता है और लगता है और भी सेवा मिलनी चाहिए। तो जब भी बाबा के पास मधुबन आते थे, बरस में एक बारी, उन दिनों में बरस में एक बारी आते थे, और 25-30 भाई बहन अगर यज्ञ में आ गए तो बाबा फिर अनाउंस करता था अभी कोई भी नहीं आवे, पांडव भवन पूरा बच्चों से भरा हुआ है। अभी तो 25,000 भी हम संभाल लेते हैं, मगर इन दिनों में 25-30 भी आया तो पांडव भवन
भर गया है, अभी कोई मधुबन नहीं आवे। तो वहाँ फिर फ़ोन करके हम पूछते थे बाबा हम लोग आवे या नहीं, तो बाबा बताते थे। अभी तो यज्ञ कहाँ का कहाँ चला गया, मगर इन दिनों के जो दिन थे वो बहुत ही प्यारे थे और विचित्र दिन थे। अभी बाबा के साथ, बाबा तो हमारा माता पिता सखा वगैरह सब है, मगर बाबा को मैंने खुदा दोस्त बनाया था। तो खुदा दोस्त के साथ मैं हर बात बाबा को पूछता था। तो एक बारी क्या हुआ, गार्डन के अंदर, आपको मालूम है बॉम्बे में हम लोगों को म्यूनसिपाल्टी ने गार्डन दिया था, और उस गार्डन के अंदर महाराष्ट्र की मीटिंग रखी थी। महाराष्ट्र की मीटिंग में भाइयों का जो एकोमोडेशन है वो हम देखता था। और उस समय अपने पास तो गाड़ी थी, अभी भी गाड़ी तो है, गाड़ी चला के भाई बहनों को अपने उनकी जगह पर छोड़ के आता था। तो मीटिंग पूरी हुई और जो भी भाई थे उन्होंने चला हमको कमरे में छोड़ के आओ, क्योंकि बाहर के कमरे बुक किए थे। तो जैसे खीसे में हाथ डाला तो वो फ्लैट की चाबी खीसे में नहीं थी। मैंने कहा अभी क्या किया जाए। फिर वहाँ वॉचमैन से बात करके डुप्लीकेट की लेके उनको तो कमरे में बिठा दिया। फिर मैंने कहा अभी तो बाबा को ही पूछना पड़ेगा चाबी कहाँ गिरी है। तो 4 बजे उठा और बाबा को पूछा, बाबा वो चाबी कहाँ गिरी है। बाबा ने कहा गार्डन में ही है। मैं ऐसा दिव्य दृष्टि से जाता नहीं हूँ, मगर बुद्धि योग बल से जाता हूँ। बाबा ने कहा वो गार्डन में ही है। मैंने कहा कहाँ पड़ी है। बोलता है संतोष दीदी एक भाई के साथ बात करती थी और उस समय संतोष दीदी ने आपको प्रोग्राम दिया कि जाओ ये भाई को छोड़ के आओ। उस समय आपने गाड़ी की चाबी निकाली, उसके साथ ये फ्लैट की चाबी गिर गई है, तो उधर ही पड़ी है। तो मैंने फिर सोचा बाबा ने तो इतना तो बता दिया। फिर गाड़ी लेके गार्डन पहुंच गया और बाबा ने जो एरिया बताया था वो एरिया पर मैंने योग से चल के लक्ष्मण रेखा डाल दी, ताकि कोई भाई वहाँ से गुजरे तो चाबी को और कहाँ फेंक नहीं देवे। तो मैंने लक्ष्मण रेखा डाल दी और फिर संतोष दीदी को लेके आया और संतोष दीदी ने मुरली शुरू की। तो फिर मैं कहा अभी बाबा को पूछता हूँ चाबी किधर है। तो जहाँ संतोष दीदी उस भाई से बात करती थी वहाँ मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा बाबा अभी आप बताओ किधर है चाबी। बाबा ने कहा अभी चलना शुरू करो। तो मैं चलता गया, 10 कदम चला। बाबा ने कहा अभी रुक जाओ और पाँव के नीचे देखो क्या है। मैं चलने के बाद वहाँ रुक गया और पाँव के नीचे वो फ्लैट की चाबी थी। ऐसा बाबा अनुभव कराता है, विचित्र प्रकार के अनुभव कराता है। अपन अगर बाबा के साथ योग है और बाबा के साथ बातें करते रहते हैं सारा दिन, तो जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, ऐसे मैं सहज रीति से बाबा के साथ बात कर लेता हूँ। बाबा को हर चीज़ में पूछता हूँ, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ऐसे हर चीज़ बाबा को पूछता हूँ। अभी ये तो एक इसकी बात हो गई, सेवा के बारे में बात हो गई। अभी कर्मभोग की बात सुनाता हूँ। एक बार ही अपने को टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड में शरीर का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, माना 98 से भी कम होता होता कम होने लगा। तो घर वालों ने बोला आपका टेम्परेचर बहुत कम हो गया है। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी मैं बाबा को मिल के आता हूँ। उनको नहीं बोला, मन में बोला चलो बाबा के पास जाते हैं। और बाबा को जाके बताया, बाबा ऐसा बोलते हैं शरीर का टेम्परेचर कम हो गया है। अच्छा बच्चे, बाबा एक प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर देना।
तो बाबा ने हमको पूछा, ये जो लक्ष्मी नारायण है इतने सजे सजाए ये क्यों है? तो देखो, बाबा प्रकृति का मालिक है, मगर प्रकृति के नियम पर बाबा चलता है। तो जैसे मैंने सोचना शुरू किया, बाबा ने जो प्रश्न पूछा, इतना लक्ष्मी नारायण इतने सजे सजाए क्यों हैं, उस पर मैंने सोचना शुरू किया तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, और जैसा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया मैं देह भान में आ गया, और देह भान से आने के बाद मैं सूक्ष्म वतन से साकार लोक में गिरा तो मैंने जोर से चिल्लाया, अरे मैं गिर गया। तो घर वाले तो बाजू में ही बैठे थे, उसने कहा आप तो खट्टे पर है, किधर गिरा? अरे फिर मुझे ध्यान आ गया कि मैं सूक्ष्म वतन से साकार लोक में गिरा, इसलिए मैंने जोर से चिल्लाया, अरे गिर गया। मैं कहा ये तो ठीक नहीं है। मैं कहा बाबा के पास वापस जाते। फिर मैं बाबा के पास वापस गया तो बाबा ने कहा किधर गया था बच्चे, बाबा तुमको ढूंढता था। तो बाबा ने रहस्य बताया, जब तुम बच्चे आत्म अभिमानी होते हो तो मेरे नैनों के सामने रहते हो, और जब तुम बच्चे देहभान में आते हो तो तुम लोग छिप जाते हो, फिर बाबा बच्चों को ढूंढता है। इसलिए बच्चे सदैव आत्म अभिमानी रहो, आँख मिचोली का खेल मत खेलो। बाबा के साथ आँख मिचोली का खेल मत करो। बच्चे घर में बच्चे बाप के साथ खेलते हैं ना, सोफा के पीछे काढ़े जाते हैं, कबाड़ के पीछे चढ़े जाते हैं और फिर बोलते हैं हमको ढूंढो। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा के साथ आँख मिचोली का खेल नहीं खेलो। फिर बाबा ने कहा बच्चे मैंने आपको प्रश्न पूछा था, लक्ष्मी नारायण इतने सजे सजाए क्यों हैं? तो अपन जो जैसा उत्तर देते हैं वैसा दे दिया। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, लक्ष्मी नारायण के पास संपत्ति बहुत है इसलिए उन्होंने ज्वेलरी खरीद की है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण माना मम्मा बाबा, उन्होंने यज्ञ के अंदर अपने हर कर्म इंद्रियों को स्वाह किया है। फिर बाबा ने बताया कि अगर तुम बच्चे मुख द्वारा अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय देंगे तो आपका गला सजेगा। फिर बाबा ने जो यज्ञ की अन्न की परहेज बताई है, वो अगर अन्न की परहेज का पालन करते हैं तो दुपट्टा मिलता है। और तुम बच्चे अगर कर्मणा सर्विस करते हो तो तुम्हारे हाथ सज जाते हैं। और सेवा के लिए अगर तुम बच्चे धर्म के धक्के खाते हो, कोई वीआईपी के पास जाना होता है, सेवा के लिए आगे पीछे होता है तो धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं, तो आप लोगों का पाँव सज जाता है। और सर्विस की जितनी बाबा की रोज़ मुरली सुनते हैं तो आपके कान सज जाएंगे। अगर आप रोज़ बाबा की मुरली सुनेंगे आपके कान तो सज जाएंगे, मगर मुख द्वारा अगर बाबा का परिचय नहीं दिया तो गला नहीं सजेगा, तो फिर कैसे लगेंगे? कान सजा हुआ और गला सजा हुआ नहीं तो कैसा लगेगा? इसलिए रोज़ किसी न किसी आत्मा को बाबा का संदेश देंगे तो हमारा गला भी सज जाएगा। और यज्ञ की जो भी सेवा है अगर हम जिम्मेदारी से करते हैं तो ताज मिलता है। तो बाबा ने कहा हर कर्म इंद्रियों को यज्ञ में स्वाहा करना है। ऐसा नहीं हम रोज़ मुरली सुनेंगे तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। पढ़ाई से हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर हमको यज्ञ के अंदर हमारी हर कर्म इंद्रियों को स्वाहा करना है। जब हम यज्ञ में हर कर्म इंद्रियों को स्वाहा करेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे सजे सजाए बन जाएंगे। तो इस प्रकार बाबा ने लक्ष्मी नारायण का रहस्य बताया। और अभी तो टाइम हो रहा है, 6 बज रहे, एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ।
एक बारी यज्ञ के बॉम्बे में बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट का काम हम लोगों को मिला था। तो प्रिंटिंग प्रेस में कार्ड छापने का था, 4 कलर कार्ड था। तो प्रेस में गए तो प्रेस वालों ने बोला आज मैं नाइट करेगा और आपको कार्ड छाप के देगा, मगर कंडीशन ये है, हमको बताया कंडीशन ये है कि आपको प्रेस में सोना है। आप प्रेस में सोएंगे तो मैं कार्ड मशीन पर लेता हूँ। मैं कहा ठीक है, मैं सो जाएगा। तो हम वहाँ बेंच पर सो गया। उन्होंने छपाई शुरू की, 3 कलर हो गए। जैसा चौथा कलर डाला, ब्लैक कलर डाला और कार्ड आउट हो गया, माना बैच काला कलर दूसरे के साथ मैच नहीं होता था। तो फिर प्रिंटर ने बोला, अपन नितिन भाई को पूछते हैं, हमको बोला देखो 3 कलर तो बराबर छप के, चौथा कलर छप नहीं रहा है, वो आउट होता है। मैं कहा ठहरो, मैं बाबा को पूछ के बताता हूँ। फिर मैं बाबा को पूछा, अपने को तो मशीनरी की कोई नॉलेज नहीं थी, ऑटोमेटिक मशीन सब चलते हैं। तो बाबा ने कहा उस बच्चे को बोलो रोलर को थोड़ा ऊपर करो। तो मैंने जाके वो प्रिंटर को बोला, बाबा कहता है तुम रोलर को थोड़ा ऊपर करो। बोलता है ये तो हमको ध्यान में ही नहीं आया। मैं कहा हमको तो बाबा ने बताया, वो मैं आपको बता दिया। तो जैसा उसने रोलर को ऊपर किया, ब्लैक कलर भी मैच हो गया। तो ऐसे बाबा के साथ अगर आप सदैव रूह रिहान करते रहो और आत्म अभिमानी में स्थिति रहो, तो बाबा हम बच्चों को देखता रहता है। ओम शांति। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिला
बसे